सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। भारत में बहुत सारे राजा महाराजाओं का जन्म हुआ, मगर ये सिर्फ राजा महाराजाओं का ही घर नहीं रहा। राजा के साथ ही यहाँ पर बहुत सारी रानियों का भी जन्म हुआ है, लेकिन उन रानियों ने अपनी प्रतिभा और पावर से सबको हैरान कर दिया। रानियों को लेकर सबका यही मानना है कि वो सिर्फ सुंदरता पर ही ध्यान देती थी, मगर ऐसा नहीं। कुछ ऐसी भी रानियां थी जिन्होंने सुंदरता और सौंदर्य के अलावा अपनी प्रजा के साथ न्याय भी किया। भारत में बहुत सी ऐसी रानियां हुई जिनको आज भी हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स के साथ याद किया जाता है। उनमें से एक रानी थी जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में। आज मैं आपको भारत की मिट्टी पर पैदा हुई रानी अहिल्याबाई की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। रानी अहिल्याबाई ने हमेशा अपने राज्य और राज्य के लोगों के फेवर में काम किया था। वो बहुत ही सरल और शांत नेचर की थी। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र स्टेट के एक छोटे से गांव चौंडी में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही सिंपल सी फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम मनकोजी शिंदे था। ये किसान थे। अहिल्याबाई अपने पिता की एकमात्र पुत्री थी। जब ये 10 से 12 साल की हुई तब इनकी शादी हो गई। इनकी शादी बहुत बड़े सूबेदार मल्हार राव होलकर के बेटे खंडे राव से हुई थी। हिस्ट्री में इनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इस शादी के बंधन में ज्यादा दिन तक बंधी ना रह सकी और 19 साल की एज में ये विधवा भी हो गई थी। इन्होंने एक बेटे को 1745 में जन्म दिया था। इनके बेटे का नाम मालेराव था। बेटे के जन्म के 3 साल बाद इनके घर में एक बेटी की किलकारियां भी गूंजी, जिसका नाम अहिल्याबाई ने मुक्ताबाई रखा था। इनको लेकर एक बहुत ही फेमस घटना हुई थी। ऐसी घटना ना कभी किसी ने देखी थी और ना कभी किसी ने देखी है। उस समय हुआ ऐसा था कि अहिल्याबाई का बेटा मालेराव अपने रथ पर सवार होकर राजबाड़ा के पास से जा रहा था। तभी अचानक से एक गाय का बछड़ा खेलते हुए उनके रथ के आगे आ गया। मालेराव का रथ रुक नहीं पाया और उस छोटे से बछड़े को कुचलते मचलते आगे बढ़ गया। बछड़ा रथ के वार से पूरी तरह घायल हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद मालेराव ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और इतनी घटना हो जाने के बाद भी रथ को लेकर आगे बढ़ गए। फिर रानी अहिल्याबाई का रथ भी उसी रास्ते से गुजरा और उन्होंने गाय को मरे हुए बछड़े के पास देखा तो गांव के लोगों से उन्होंने उसके मरने का कारण पूछा। कोई भी रानी को बछड़े के मरने के कारण नहीं बता रहा था। फिर अचानक एक व्यक्ति आगे आया और उसने अहिल्याबाई को सारी घटना बताई। अपने बेटे की ऐसी हरकत के बारे में सुनकर रानी का गुस्सा एकदम तेज हो गया। फिर वो आंख बबूला होकर घर पहुंची और अपनी बहू से उन्होंने पूछा कि अगर किसी माँ के सामने उसके बेटे को कोई रथ चढ़ाकर जान से मार दे तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। इस पर रानी की बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड ही देना चाहिए। फिर क्या? फिर रानी ने बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद सभा को बुलाया। उन्होंने फिर अपने बेटे मालेराव के हाथ पैर बांधे। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे को रथ से कुचल दिया जाए। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आ रहा था। रानी गुस्से में खुद उठकर खड़ी हो गई और रथ को थाम लिया। जैसे ही वो रथ को लेकर आगे बढ़ने लगी, वैसे ही उस बछड़े की मां रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। उसे बहुत बार हटाया गया, लेकिन वो गाय हटी नहीं। फिर सभी ने रानी से कहा कि ये बात इशारा कर रही है कि मालेराव पर दया की जाए और उनकी गलती को क्षमा कर दिया जाए। इस घटना से आप सभी उनके न्याय का अंदाजा लगा सकते हैं। अहिल्याबाई को न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है और एक देवी की तरह जाना जाता है। रानी ने औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को दोबारा से बनवाया। उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके नाम पर कई मंदिर बने हुए हैं और इनको देवी की तरह पूजा जाता है। तो ऐसी थी रानी अहिल्याबाई। आज इनके नाम पर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी बनाई गई हैं। ये सच में एक मिसाल है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।